स्वागत है दोस्तों आपका कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बिहार सब इंस्पेक्टर एंड सर्जेंट का फॉर्म निकला हुआ है एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2020, उसका आज हम स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरेंगे वो आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, ताकि आप लोग गलती नहीं करें और एक बार में ही एकदम आसान तरीके से सबसे पहले आप लोग इसे फिलअप कर दें, कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। बहुत सारे नए होंगे, उन्हें फॉर्म फिलअप करने में हो सकता है दिक्कत हो, तो हम वही आज फिलअप आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाते हैं कि कैसे क्या खोज रहा है, क्या सर्टिफिकेट अपलोड करना है या नहीं करना है, क्या क्या प्रोसेस है, वो सारा कुछ हम आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले आप गूगल खोल लीजिएगा, उसके बाद आप जो जहाँ से फॉर्म भरना है वो BPSSC है, BPSC नहीं है, BPSSC। तो यहाँ पे आपका दिख रहा है, ये हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देख लीजिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पे आप लोग को जाना है। और इसी वेबसाइट पे आप जब जाइएगा तो फिर यहाँ पे आपका एक आ रहा होगा, देख लीजिए 15/8/2020 का नोटिफिकेशन, अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस सब इंस्पेक्टर एंड सर्जेंट्स इन होम पुलिस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2020। इसी पे आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह से खुल जाएगा रजिस्ट्रेशन डिवीज़न। यहाँ पे स्टेप 1 में है, आपको पहले रजिस्टर करना होगा, उसके बाद मेक पेमेंट करना होगा, तब जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे देख लेते हैं, नीचे इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे पढ़ कर देख सकते हैं डाउनलोड करके। इंस्ट्रक्शन है रजिस्ट्रेशन एंड मेक पेमेंट के लिए, फिर इंस्ट्रक्शन है फिल एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, फिर यहाँ पे है हाउ टू रजिस्टर एंड मेक पेमेंट, और उसके बाद है हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि यहाँ पे भी आपको सारा स्टेप बाय स्टेप बता दिया गया है कि कैसे आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिएगा, कैसे रजिस्टर करना है, कैसे मेक पेमेंट करना है। तो चलिए यहाँ पे हम आपको एक बार लाइव दिखा देते हैं। तो सबसे पहले आपको पहला स्टेप है रजिस्टर एंड मेक पेमेंट करना। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे स्टेप 1, तो सबसे पहले इसे हम लोग ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस तरह से खुलेगा। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कुछ दिया गया है, और इंस्ट्रक्शन को जब नीचे आप जाइएगा तो सारा डिटेल देख लीजिएगा। उसके बाद फिर देखने के बाद एकदम नीचे में यहाँ पे चेकबॉक्स है, देखिए इस चेकबॉक्स को आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पे क्लिक करना है। तो चलिए इसे हम क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से हमारा पेज खुल जा रहा है। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से पेज है, और इसे हम लोग फिलअप करना है और प्रोसीड करना है। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले फिलअप कर देते हैं। नेम के जगह पे हम लिख देते हैं, और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग यहाँ पे कैपिटल में लिखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है, राहुल। और सरनेम है यहाँ पे लास्ट में जो आपका नाम होगा, अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, और लास्ट नेम होगा तो सरनेम की जगह लास्ट नेम यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। तो कुमार कर दिए। सेलेक्ट एप्लीकेंट नेशनलिटी, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इंडियन कर देते हैं। और एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं 7568 डाल दिए, ठीक है। उसके बाद अब नीचे देखिए एप्लीकेंट ईमेल एड्रेस है यहाँ पे, तो एप्लीकेंट ईमेल एड्रेस यहाँ पे हम कर देते हैं और @gmail.com। gmail.com। तो यहाँ से हम लोग कर दिए हैं। और उसके बाद फिर डोमिसाइल ऑफ बिहार यहाँ पे खोज रहा है। तो अगर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो डोमिसाइल आपको देना होगा, तो डोमिसाइल यहाँ पे हम यस कर देते हैं। और सेलेक्ट एप्लीकेंट कैटेगरी, उसके बाद आप किससे कर सकते हैं, तो जनरल से, ठीक है, जनरल से कोई दिक्कत नहीं है। EBC BC के लिए आपको बिहार का डोमिसाइल होना चाहिए। एक जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, सर EWS के लिए क्या दिक्कत है,
EWS के लिए भी सेलेक्ट करते हैं, कोई भी आप सर्टिफिकेट सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे हम आपको BC कर दे रहे हैं, ठीक है। तो BC कर दे रहे हैं, कुछ भी सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे लिखा गया है नोट करके, यू हैव सेलेक्टेड BC कैटेगरी, प्लीज़ मेक श्योर टू सबमिट रिलेवेंट सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। यहाँ यानी कि आपका जो भी यहाँ पे कैटेगरी जिससे भी बिलोंग करते हैं इन सब चीज़ में से, उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, बल्कि डॉक्यूमेंट्स जब वेरिफिकेशन का काम होगा तब आपको अपना जो EBC का सर्टिफिकेट है या BC का या EWS का, वहाँ पे आपको अपना वेरीफाई करवाना होगा। और यहाँ पे जेंडर में आप लोग मेल कर लीजिए, और डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ पे भर लीजिए, ठीक है। डेट इसके बाद लिखा गया है, आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ बिहार गवर्नमेंट? नो। आर यू एन एक्स सर्विसमैन? नो। अगर आप दोनों इसमें से कोई भी हैं तो आप लोग यहाँ पे यस कर सकते हैं, ठीक है, यस कर दीजिएगा। उसके बाद फिर देखिए, फर्स्ट ज्वाइनिंग डेट ऑफ सर्विस इन बिहार गवर्नमेंट, तो यहाँ पे पहला बार आपको जो भी है उसको आपको फिलअप करना होगा। और अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन का आपको PPO नंबर और डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रिटायरमेंट, सारा डिटेल अगर जो भी लागू है आप इसे फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नो और नो कर देते हैं, तो हमको कुछ भी फिलअप नहीं करना होगा। तो एक बार थ्रू आउट आपको दिखा देते हैं कि जब रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो क्या मांगेगा। इंटर अप्लीकेंट फुल नेम, नेशनलिटी, इंटर अप्लीकेंट मोबाइल नंबर मांगेगा, आपसे ईमेल एड्रेस मांगेगा, डोमिसाइल यस और नो, उसके बाद आपका कैटेगरी, उसके बाद मेल, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद फिर प्रोसीड में जैसे भी यहाँ पे देखिए ये रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको प्रोसीड का आ जाएगा, और आप लोग प्रोसीड का यहाँ पे कर दीजिएगा। तो प्रोसीड जैसे ही करते हैं तो देखिए उसके बाद तुरंत पेमेंट के लिए आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना ये मिला लीजिएगा। यहाँ पे फिर चेक बॉक्स आ गया, इसे क्लिक कर दीजिएगा। तो क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे कैप्चा है और आप कैप्चा यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा, NCYSHZ जैसे लेटर लिखा हुआ वहाँ पे, और आपको 700 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन तभी सक्सेसफुल होगा जब आप मेक पेमेंट कर देंगे, उसके बाद आपको अप्लीकेशन फॉर्म आएगा। तो चलिए यहाँ पे हम मेक पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं। तो मेक पेमेंट पे हम क्लिक कर दिए। मेक पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं तो आपको वेरीफाई करने के लिए और दूसरे पेज पे आपको ले जाएगा, वहाँ से आपको पेमेंट करने के लिए SBI पे का यूज़ कर रहा है। तो देखिए ऑर्डर नंबर है, यहाँ पे SBI पे करना है। और आप कौन कौन से मेथड से कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, और UPI पेमेंट कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग आप यहाँ पे डेबिट कार्ड करते हैं। तो यहाँ पे जब पेमेंट कर देते हैं तो उसके बाद देखिए कि अगला प्रोसेस फॉर्म फिलअप का कैसे होता है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो सपोज ये आप पेमेंट कर दी यहाँ से, तो पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद आपका अगला स्टेप फॉर्म फिलअप का होगा, तो वो चलिए हम डिटेल में आप लोग को दिखा देते हैं। तो जैसे ही आप लोग पेमेंट कर दीजिएगा तो कुछ इस तरह का आपका स्क्रीन बोर्ड आ जाएगा, ठीक है। पेमेंट जैसे ही कीजिएगा तो आप लोग का इस तरह का पेज आ जाएगा, और आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट कर देगा, और यहाँ पे लिख देगा यू हैव सक्सेसफुली फिट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड। और उसके बाद आपको यहाँ पे आएगा प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप तुरंत उसी समय प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो इसे क्लिक कीजिएगा, और नहीं तो 1-2 दिन के बाद अगर फिलअप करना चाहते हैं तो आप लोग इसे ख़त्म कर दीजिएगा होम पे जाके। कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं है। अगर आपको उसी समय किए तो क्लिक कर दिए, बाद में करना होगा तो फिर कैसे जाइएगा। तो बाद में जब जाइएगा तो वहाँ पे आपको सेकेंड नंबर पे जो था फिल एप्लीकेशन फॉर्म, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, अपना रजिस्ट्रेशन ID या फिर मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के कैप्चा फिल करके सबमिट कर दीजिएगा, तो आपका फिर से एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम प्रोसीड टू फिल लगातार कर दे रहे हैं, प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे प्रोसीड टू, यहाँ पे कुछ डिटेल्स आएगा, एप्लीकेंट डिटेल्स जो आप रजिस्ट्रेशन के समय भरे होंगे। एक्चुअली में जो काम होगा यहाँ से शुरू होगा। जैसे ही आप प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म कीजिएगा तो यहाँ पे आपका इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पे फिर एक चेक बॉक्स आएगा, इसे आप क्लिक कीजिएगा और फिर यहाँ पे प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म कीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या क्या खोज रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही खोजेगा तो यहाँ पे आपका पहला 2 चीज़ खोजेगा, ठीक है। एक
किस बिहार सब प्रेफरेंस मांगेगा। बिहार सब इंस्पेक्टर पहला नंबर पे, दूसरा नंबर पे सर्जेंट का पोस्ट फिलअप रहेगा। तो आप जो भी पहला चाहे सर्जेंट तो सर्जेंट, अगर पहला बिहार सब इंस्पेक्टर तो बिहार सब इंस्पेक्टर। अधिकतर लोग एसआई करते हैं और दूसरे पे सर्जेंट मारते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका फादर्स नेम लिखाएगा, फादर्स नेम यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर मदर नेम यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद सेलेक्ट मैरिटल स्टेटस डाल दीजिएगा कि मैरिटल आपका क्या है, तो यहाँ पे अनमैरिड डाल दीजिएगा। सेलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड टाइप डाल दीजिएगा और कार्ड पे जो नंबर होगा एंटी कार्ड नंबर वो डाल दीजिएगा। आप कोई इंटर आइडेंटिफिकेशन मार्क अपना डाल दीजिएगा, कोई भी वाट या कट मार्क्स या कुछ भी हो तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या खोज रहा है, मैट्रिकुलेशन का खोज रहा है, नेम ऑफ स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट और पासिंग सर्टिफिकेट नंबर खोज रहा है और वो सर्टिफिकेट कब इशू किया गया है उसका डेट, मंथ एंड ईयर खोज रहा है। उसी तरह ग्रेजुएशन में बीएससी, बीकॉम, बीए, बीटेक, बीई, बीसीए, बीबीए, एटीसी का खोज रहा है, नेम ऑफ स्कूल या फिर बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट और इसका भी पासिंग सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट इशूइंग डेट यहाँ पे खोज रहा है, फिलअप करना होगा आपको। पोस्ट ग्रेजुएशन का भी उसी तरह खोज रहा है। तो आप लोग अगर जो भी लागू है तो जनरली ये दोनों आपको कंपलसरी है, ठीक है, ये दोनों होना आपका कंपलसरी है, तीसरा कोई ज़रूरी नहीं है। अब आइए परमानेंट एड्रेस है, तो अगर परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर दीजिए अपना। अगर परमानेंट और कॉरस्पोंडेंस एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे यस पे टिक कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो पे टिक करके फिर कॉरस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस कुछ हैं, यहाँ पे अधिकतर लोग सारा में नो 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 कर दीजिएगा। तो सब में नो करने के बाद पढ़ लीजिएगा, अगर लागू नहीं होता तो सब में आप लोग नो कर दीजिएगा। तो अधिकतर यहाँ पे नो 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 सबका रहता है। उसके बाद आइए अपलोड फ़ोटो करना होगा, यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक कीजिएगा, फिर अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद फिर उसी तरह यहाँ पे आइए, चूज फाइल में आपका इंग्लिश सिग्नेचर यहाँ पे करना है। बहुत सारे लोग हिंदी इंग्लिश पढ़ते नहीं है, कुछ भी सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश और यहाँ पे चूज फाइल कीजिएगा तो यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर डालना है, ठीक है। उसके बाद डालने के बाद आपका अपलोड होने के बाद आपका कुछ इस तरह का पेज आएगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पे उसके बाद जब अपलोड कर दीजिएगा सारा कुछ एक बार ऊपर से नीचे देख लीजिएगा, फिर प्रोसीड पे यहाँ पे बटन है, इसे क्लिक कर दीजिएगा और क्लिक करने के बाद आपका पूरा प्रीव्यू आ जाएगा। आप प्रीव्यू में देख लीजिए, कंफर्मेशन करना है कर दीजिए, सारा डिटेल यहाँ पे सारा कुछ देख लीजिए। सारा डिटेल देखने के बाद आप यहाँ पे चेकबॉक्स में यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिलअप कर दीजिएगा। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो यहाँ पे एडिट डिटेल्स में जाके उसे एडिट कर दीजिएगा। अगर सब कुछ सही है तो आगे फिर सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके फाइनल सबमिट आप लोग कर दीजिएगा। फाइनल सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह से पेज आएगा और यहाँ पे पेज आने के बाद आप लोग जब इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे ये लिखाएगा दी एप्लीकेशन फॉर्म इज़ प्रोविजनली सबमिटेड। समझ जाइएगा आपका सबमिट हो चुका है, अब कुछ आगे करना नहीं है। केवल क्या कीजिएगा, प्रिंट एक्नॉलेजमेंट जो है इस पर क्लिक करके अपना एक्नॉलेजमेंट प्रिंट कर लीजिएगा। और इस एप्लीकेशन फॉर्म को कहीं भेजना वगैरह कुछ करना नहीं है, तो आप लोग बस इसका यहाँ पे काम आपका कंप्लीट हो चुका है। केवल इसका प्रिंट एक्नॉलेजमेंट का प्रिंट निकाल के हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। तो ये सारा था प्रोसेस। और जो रेंज ऑफिसर का था उसका भी सेम प्रोसेस यही है, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगर कोई भी फिर भी दिक्कत है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। आपका सारा जो फॉर्म भरने में दिक्कत होगा वो सारा आपका समाधान किया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नया अपडेट आए उसका वीडियो अगर मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।